बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट के बारे में ये ख़याल किया जाता है कि ये शुरफा का खेल है। इसमें शाइस्तगी, रवादारी, एक दूसरे का एहतराम और डिसिप्लिन शामिल है, लेकिन इसे अब मफरूज़ा ही समझें। 92 न्यूज़ की एक तहकीक के मुताबिक क्रिकेट की तारीख़ का मुताला करें तो ये फड्डे, तनाज़ात, मार कुटाई, हाथापाई और गालम गलोच की खेल नज़र आता है। आइए आपको क्रिकेट की एक ऑल टाइम फड्डेबाज 11 बनाकर दिखाते हैं, जिसके तमाम अराकीन फड्डेबाजी में एक से बढ़कर एक हैं। नंबर 1, जेसी राइडर। एक दौर था जब जेसी राइडर न्यूजीलैंड टीम के अहम रुकन हुआ करते थे। अफसोस के इस शानदार ओपनर ने अपने ऑफ फील्ड तनाज़ात की वजह से अपना कैरियर तबाह कर लिया। एक मरतबा तो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ शुरू होने वाले मैच की रात 1:30 बजे मैं नौशी में मसरूफ़ रहे। एक और मौका पर राइडर ने हंगामा बर्पा करके ख़ुद को ज़ख्मी कर लिया और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां उन्होंने अस्पताल के अमले के साथ शदीद बदतमीज़ी की। इन्हीं हरकत की वजह से वो 29 बरस की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट से सबकदोश हो गए। सलमान बट। अफसोस के इस फहरिस्त में सलमान बट का नाम भी शामिल है। साबिक कप्तान सलमान बट एक ऐसी इबरतनाक मिसाल है कि नए खिलाड़ी उनसे सबक सीखें। सलमान बट ने अपने खूबसूरत टैलेंट को खुद ही अपने हाथों से ज़ाया कर दिया। मैच स्पॉट फिक्सिंग के केस में उन्हें 10 बरस क्रिकेट से दूर रहने की पाबंदी का सामना करना पड़ा और 2010 में इंग्लैंड से मैच के दौरान उनके मैच फिक्सिंग स्कैंडल ने पाकिस्तान को नहायत शर्मिंदगी से दोचार किया। पाबंदी उठने के बाद भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट के करीब फटकने नहीं दिया। हाल ही में वो सोशल मीडिया पर इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन से उलझते दिखाई देते हैं। रिकी पॉन्टिंग। बतौर एक क्रिकेटर देखें तो रिकी पॉन्टिंग जैसा खिलाड़ी सदियों में ही जन्म लेता है, लेकिन उनके रवैयों का जायज़ा लें तो अपने दौर के फड्डेबाज क्रिकेटर थे। आप उन्हें इंतहाई ज़िद्दी कह सकते हैं और फतह के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहते थे। उनकी क्रिकेट की ज़िंदगी का सबसे बड़ा फड्डा सिडनी का वो मशहूर मैच है जो 2008 में खेला गया, जिसमें अंपायर ने भारत के ख़िलाफ़ बहुत सारे फैसले मशकूक दिए थे और कहा जाता है कि इन फैसलों के पीछे पॉन्टिंग का हाथ था। वो अंपायर के फैसले पर असरअंदाज होते थे। ग्रेग चैपल ऑस्ट्रेलिया के ऑल टाइम बेहतरीन बल्लेबाज रहे हैं, लेकिन उनका कैरियर तनाज़ात से अटा पड़ा है। ये फड्डे खेलने के अलावा कोचिंग में भी थे। 1981 में एक मैच में उन्होंने आखिरी गेंद पर छक्का पड़ने के खौफ से अपने छोटे भाई ट्रेवर चैपल को न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ अंडर आर्म गेंद करने का मशवरा देकर जो बदनामी कमाई उसकी नज़ीर नहीं मिलती। आखिरी गेम पर न्यूजीलैंड को 7 रन दरकार थे। अगर छक्का लग भी जाता तो भी न्यूजीलैंड फतह का सूरज न देख पाती, लेकिन चैपल को ये मंजूर न था। इसी तरह भारतीय क्रिकेट टीम की कोचिंग के दौरान उनके खुद गर्जाना रवैये से इरफान पठान जैसे खिलाड़ी का कैरियर तबाह हो गया। उनकी कप्तान सौरव गंगोली से भी नहीं बनती थी। मार्लन सिमोइल को ऑल टाइम फड्डेबाज और लड़ाका खिलाड़ी कहा जाए तो गलत ना होगा। 2007 में उनके एक तनाज़े के बायस आईसीसी ने उन्हें 2 साल के लिए बैन कर दिया था। इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स के ख़िलाफ़ उनकी जाहिरियत को सबसे ज़्यादा नापसंदीदा करार दिया गया था। मार्लन सिमोइल ने अखलाकियात की सारी हदूद पार करते हुए बेन स्टोक्स की बीवी के बारे में इंतहाई वाहियात और लफ्ज़ जुमले कसे, जिस पर क्रिकेट के शायकीन ने उन पर लान तान की। एक मरतबा उनकी शेन वॉर्न से भी मुँह मारी हुई थी। मुशफ़िक़ुर रहमान। साबिक बंगाली विकेट कीपर और कप्तान मुशफ़िक़ुर रहमान भी एक बद इखलाक और नकचढ़े क्रिकेटर के तौर पर अपनी पहचान बनाने में पेश रहे हैं। 2016 में T20 वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को महज 1 रन से हरा दिया, लेकिन सेमीफाइनल में भारतीय टीम वेस्ट इंडीज़ से हार गई, जिस पर रहमान ने ट्वीट के ज़रिए भारतीय शिकस्त का जश्न मनाया। ताहम थोड़ी देर बाद ही ये ट्वीट डिलीट कर दी, लेकिन उनकी शख्सियत पर बड़ा डंट न निकल सका। अब्दुल रज़ाक शानदार ऑलराउंडर थे और अक्सर औकात हारे हुए मैच को जितवा दिया करते थे, लेकिन फड्डेबाजी में हमेशा पेश रहे। उन्होंने भारतीय बॉलर जसप्रीत बुमराह को बेबी बॉलर कहकर चैलेंज दिया कि मुझे बॉलिंग कराओगे तो नानी याद दिला दूंगा। इस तरह वो मुख्तलिफ अफेयर्स का भी शिकार रहे। एक टेलीविज़न इंटरव्यू में उन्होंने मारूफ अदाकारा दीदार के साथ अपने माशके की खबर भी तफसील के साथ उसकी तस्दीक की थी। शेन वॉर्न का नाम जहन में आते ही शानदार बॉलर के साथ साथ फड्डेबाज क्रिकेटर का तस्वर उभरता है। उनके खाते में 708 विकेटें दर्ज हैं।
جو کہ دنیا کے دوسرے سب سے زیادہ وکٹ لینے والے بولر کی سند ہے، لیکن وہ کبھی میچ فکسنگ میں ملوث رہے تو کبھی خواتین کے ساتھ راتیں گزارنے کے الزام میں بے عزت ہوئے۔ ان کی پوری زندگی ہی ایسے تنازعات سے بھری پڑی ہے۔ ایس سریسانت T20 اور 50 اوورز کے عالمی مقابلوں میں سریسانت بھارت کے ہونہار بولر رہے ہیں، لیکن سلیچنگ اور 2013 میں IPL میں اسپاٹ فکسنگ جیسے واقعات نے ان کا کیریئر تباہ کر کے رکھ دیا، جس پر انہیں تاحیات پابندی کا سامنا بھی رہا۔ تاہم شرافت دکھانے پر 7 برس بعد یہ پابندی اٹھا لی گئی، لیکن اب ٹیم میں ان کے لیے جگہ نہیں۔ تاہم ڈومیسٹک کرکٹ میں وہ ان ایکشن نظر آتے ہیں۔ شعیب اختر دنیا کا یہ تیز ترین بالر اپنے مزاج اور غصے کو قابو رکھنے میں ناکام رہا ہے۔ شعیب اختر نے ایک غیر ملکی دورے میں اپنے ساتھی کھلاڑی محمد آصف کو بلہ دے مارا، جس پر انہیں ٹیم سے الگ کر کے وطن واپس بھجوا دیا گیا تھا۔ ان پر بال ٹیمپرنگ کا بھی الزام عائد کیا جاتا رہا ہے۔ T20 ورلڈ کپ 2021 میں قومی نشریاتی ادارے میں ان کی لڑائی اینکر سے ہو گئی تھی۔ ایسے کئی پھڈے ان کی کرکٹ ہسٹری کا ریکارڈ ہیں۔ اپنے کیریئر میں انہیں کئی مرتبہ پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ محمد عامر پھڈے بازوں کی 11 میں محمد عامر کا نام شامل نہ ہو تو یہ 11 ادھوری دکھائی دے گی۔ اس ہونہار بالر نے سلمان بٹ اور محمد آصف کے بہکاوے میں آ کر اوائل میں ہی اپنے کیریئر سے کھلواڑ کیا تھا اور انہیں بھی اسپاٹ فکسنگ کے مشہور کیس میں پابندی کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم کم عمری کی وجہ سے جلدی پابندی ختم کر کے انہیں قومی ٹیم کا حصہ بنایا گیا، لیکن جب پاکستان کو ان کی ضرورت تھی انہوں نے ریٹائرمنٹ لے کر صرف لیگ کھیلی، پیسہ بنانے کو ترجیح دی، جس پر انہیں شائقین کی نفرت کا سامنا کرنا پڑا۔